नमस्कार दोस्तों, हम लोग चैप्टर 21 में देख चुके हैं समरी ट्रायल। अब देखेंगे चैप्टर 21A जिसमें है प्ली बार्गेनिंग। तो प्ली बार्गेनिंग क्या होता है? प्ली बार्गेनिंग होता है कि कोई छोटा मोटा घटना हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई अनइंटेंशनल क्राइम हो गया हो, तो उसमें क्या है कि एक्यूज लोग हैं या एक्यूज एक है तो एक एक्यूज वो एप्लीकेशन डालता है कि हुजूर हमें माफ़ कर दिया जाए और जो भी छोटा मोटा सज़ा है जैसे फाइन के रूप में वो फाइन दे करके हमको माफ़ कर दिया जाए और वो फाइन हम पे करने के लिए तैयार है। तो उसको कानूनी रूप दिया गया है, देखिए प्ली बार्गेनिंग के रूप में। तो उसको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको फाइन दे करके या छोटा मोटा सजा दे करके छोड़ दिया जाएगा कि घटना है जो छोटा मोटा है, अनइंटेंशनल है, दुर्घटनावश हो गया था, कोई भी मेरा घटना करने का इंटेंशन नहीं था। ठीक है, तो चैप्टर 21A में कहता है प्ली बार्गेनिंग, जिसमें कहता है कि 265A एप्लीकेशन of the chapter. This chapter shall apply in respect of an accused against whom the report has been forwarded by the officer in charge of the police station under section 173. तो इसमें कि पहले तो एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ अक्यूज्ड, यह अक्यूज्ड के लिए सिर्फ है। ठीक है, अगेंस्ट हुम, जिसके अगेंस्ट कोई अपराध है, जिसके अगेंस्ट कोई केस दर्ज है, जिसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस दर्ज है। द रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अंडर 173। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 173 में होता है, फॉरवर्ड कर दिया गया। अलीजिंग देयरिन द ऑफेंस अपियर्स टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम, है ना, अदर देन एन ऑफेंस फॉर व्हिच द पनिशमेंट ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, 7 साल से कम के पनिशमेंट को ही ऐसे होता है, 7 साल से अधिक के पनिशमेंट में यह नहीं होता है। ठीक है, तो 7 साल से कम के पनिशमेंट में ही यह दिया जाता है, मतलब प्ली बार्गेनिंग हो सकता है। टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, एक्सीडिंग 7 ईयर्स है तो नहीं होगा, एक्सेप्ट लिखा है ना, डेथ टर्म है तो नहीं होगा, लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो नहीं होगा, अदर देन लिखा मतलब एक्सेप्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब प्ली बार्गेनिंग उसी केस में हो सकता है जिसमें कि 7 साल से नीचे के सजा में हो सकता है। उसका तो पहला पॉइंट हो गया कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ चुका है, 7 साल के नीचे का सजा है तो उसमें प्ली बार्गेनिंग होगा। दूसरा है कि मजिस्ट्रेट है टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट ने लिया है कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट, कंप्लेंट पे लिया है। ठीक है, मजिस्ट्रेट क्या किया है, टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, कॉग्निजेंस लिया है ऑफेंस का कंप्लेंट पे। उसके बाद अदर देन द an offense for which the punishment of death, imprisonment for life, imprisonment of term exceeded 7 years, मतलब 7 साल के नीचे के सजा वाला पे मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर the law for the time being in force for after examining the complainant, है ना, कंप्लेंट कैसे तो कंप्लेंट का एग्जामिनेशन होगा एंड विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा अंडर सेक्शन 200, इशू द प्रोसेस अंडर सेक्शन 204। यदि एफआईआर केस है तो कॉग्निजेंस ले लिया है तो चलेगा, और यदि A173 का रिपोर्ट आ गया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गया, चार्जशीट आ गया है तो चलेगा। दूसरा सब हो रहा है कंप्लेंट केस के केस में, कंप्लेंट केस है तो उसमें क्या है कि उसमें भी मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है और उसमें भी 7 साल के नीचे के सजा है और उसमें भी इशू ऑफ प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, बट डज नॉट अप्लाई वेयर सच ऑफेंस अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, है ना, जैसे मतलब क्वाइनिंग का मामला हो, फूड मिक्सिंग का मामला हो, एडल्टरिंग, फूड एडल्टरिंग, जहर मिला देते हैं फूड में और फूड मिक्सिंग करके बेच रहे हैं
और offense against or has been committed against a woman. Offense against woman का होना हो a child below the age of 14 years. child below the age of 14 साल से child के नीचे का मामला हो, तो इस सब में के प्रति अपराध किया गया हो, वुमेन के प्रति अपराध हो, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 14 साल से नीचे के बच्चों के प्रति अपराध किया गया हो, तो इस सब मामले में क्या है कि कॉग्निजेंट मतलब यदि 7 साल से नीचे की भी सजा है तो प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। ठीक है। अब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफेंसेज क्या है, ये नोटिफिकेशन द्वारा ये है ना, कौन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, कौन देगा, तो एक्यूज है ना, एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस है ना, मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर है ना क्या, प्ली बार्गेनिंग है ना, इन द कोर्ट इन विच सच ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल, जिसमें कि यह ऑफेंस पेंडिंग है ट्रायल के लिए। ठीक है। तो कौन करेगा यह काम, तो यह काम करेगा एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, कौन देगा, तो ये देगा एक्यूज लगाएगा कि मुझे प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, मैं मेरे अगेंस्ट ये मतलब कंप्लेंट केस है तो इशू प्रोसेस होगा, कॉग्निजेंस लेंगे, या एफआईआर है तो इसमें 173 का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गया है अलॉन्ग विद चार्जशीट, और मेरे को अपना माफ़ कर दिया जाए, मेरे को गलती हो गया है और मेरे को एक्सीडेंटल हो गया है, कोई भी काम अपराध करने का इंटेंशन नहीं था, और मुझे अपना जो भी फाइन है फाइन दे करके और केस को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा एप्लीकेशन लिखेगा। द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall contain a brief description of the case relating to which the application is filed। ठीक है, इंक्लूडिंग द offense to which the case relates and shall be accompanied by affidavit, है ना, तो shall be accompanied by क्या होगा, affidavit sworn by the accused stating therein that he has voluntarily preferred, after understanding the nature and extent of punishment provided under law for the time of law for the offense, the plea bargaining in his case, and that he has not previously been convicted by a court, और प्ली बार्गेनिंग में उसी में होगा जब he has not previously been convicted by a court in a case in which he had been charged with the same offense, है ना, इसी तरह का मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाएगा ना, फिर इसी तरह का इसी नेचर का वो दूसरा पहली बार वो अपराध क्या है, पहले अपराध नहीं कर चुका है तभी होगा, पहले अपराध कर चुका है तो नहीं होगा, वुमेन के अगेंस्ट अपराध है तो नहीं होगा, चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स के अगेंस्ट अपराध किया है तो नहीं होगा प्ली बार्गेनिंग, सोशियो इकोनॉमिक अपराध है तो नहीं होगा प्ली बार्गेनिंग। समझ गया। तो प्ली बार्गेनिंग ऐसा नहीं कि सारे केस में हुआ, ऐसा नहीं है। आफ्टर रिसीविंग एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 प्ली बार्गेनिंग का रिसीव किया एप्लीकेशन, द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी को एंड द कंप्लेनेंट ऑफ द केस, या एफआईआर है तो इन्फॉर्मेंट या विक्टिम ऑफ द केस and to the accused to appear before the fixed date for the case, एक दिन में उसका निपटारा कर देगा कि सब लोग आ जाओ। ठीक है। उसके बाद द पब्लिक प्रोसिक्यूटर the complainant of the case as the case may be the accused appear on fixed date and time before the magistrate, the court shall examine the accused in camera, accused को कैमरा में एग्जामिन करे, इन कैमरा मतलब क्लोज रूम में, क्लोज डोर में, है ना, दरवाजा बंद करके रूम में एग्जामिन करेगा। वेयर द अदर पार्टी इन द केस शैल नॉट बी प्रेजेंट, है ना, तो और पार्टी नहीं रहेंगे। टू सेटिस्फाइड सेल्फ दैट द अक्यूज्ड हैज फाइल्ड एप्लीकेशन वॉलंटरली, है ना, और उससे पूछेगा क्या आपने एप्लीकेशन वॉलंटरली फाइल किया है, किसी के कहने पर फाइल किया है, या आप खुद फाइल किए हो, तो बोलेगा कि मैं खुद फाइल किया हूँ। द कोर्ट सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय अक्यूज्ड वॉलंटरली
It shall provide time to the public prosecutor or complainant as the case may be, and the accused to work out a mutual satisfactory disposition. तो बोलेगा कि तीनों मीटिंग करो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैठो, गवर्नमेंट के तरफ से कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट कंप्लेनेंट बैठो, और दूसरा है कि अक्यूज्ड बैठो, तीनों बैठ के मीटिंग करो, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस, है ना, विच में इंक्लूड गिविंग टू द विक्टिम बाय द अक्यूज्ड, ठीक है, और विच में इंक्लूड गिविंग टू द विक्टिम बाय द अक्यूज्ड, कि अक्यूज्ड को गिविंग टू द में इंक्लूड गिविंग टू द विक्टिम बाय द अक्यूज्ड। कि अपना तीनों के जो म्यूचुअली इतना पैसा लोगे, इतना पैसा ये देने के लिए तैयार है, सभी लोग एग्री है, तो वो पहले म्यूचुअली एग्री हो जाओ और फिर मेरे को रिपोर्ट दो। में इंक्लूड गिविंग टू द विक्टिम ऑफ द अक्यूज्ड कंपनसेशन, है ना, जो कंपनसेशन देगो बता दो, एंड अदर एक्सपेंसेस, या क्या खर्चा दोगे बता दो ड्यूरिंग द केस, एंड देयर आफ्टर फिक्स द डेट फॉर फर्दर हियरिंग ऑफ द केस। उसके बाद मीटिंग हो गया, हाँ तो ठीक है, सब सहमति बन गए, हाँ तो फाइल करो, आज फाइल कर दिया कि ठीक है इतना पैसा लेना है, इतना पैसा सो व्यक्ति देगा, और केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। केस को इसको एक्यूटल या कन्विक्शन जो भी है फाइन लगाएगा, जज करेगा, वो तो जज का मर्जी है, लेकिन केस समाप्त हो जाएगा उस दिन। तो ठीक है, 10 दिन का बाद का मैं डेट लगाता हूँ, ऐसे जज साहब बोलेंगे। द कोर्ट फाइंड्स दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड इनवॉलंटरली, है ना, बाय द एक्यूज्ड है जो इनवॉलंटरी, उस दबाव में बंदूक के बल पे प्रेशर दिया गया है ना, थ्रेट दिया गया है, इंडोसमेंट दिया गया है ना, अंडर इन्फ्लुएंस दिया गया है, तो उसमें क्या है कि वो फिर इसको प्रोसेस नहीं करेगा, प्री बार्गेनिंग के एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगा। ही हैज प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड by a court in a case in which he had been charged with the same offense, है ना, तो वो क्या करेगा कि सेम ऑफेंस के लिए वो चार्ज हुआ है, तो क्या करेगा वो कि ऐसा करेगा कि वो उसको कन्विक्टेड पर्सन को, पहले भी बताया गया कि सेम ऑफेंस के लिए चार्ज है पहले भी, तो चार्ज विद द सेम ऑफेंस, तो उसको प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। औरत के अगेंस्ट अपराध क्या है, और नहीं होगा। 14 साल के बच्चे के अगेंस्ट, 14 साल या 14 साल से नीचे के बच्चे के अगेंस्ट अपराध किया तो प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस किया है तो प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। 7 साल से नीचे का होना चाहिए, 7 साल तक का सजा है तो प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा, ठीक है। इट शैल प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कोड, मतलब चल भाई, या तो समरी ट्रायल, या तो समन ट्रायल, या तो वारंट ट्रायल, एज सच एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1, लेकिन एक खारिज कर देगा यदि ऐसा कोई बात है तो। अब है कि गाइडलाइन फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। इन वर्किंग आउट ए म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, है ना, द कोर्ट shall follow the following procedure, namely in a case instituted on a police report, ठीक है, the court क्या करेगा, court shall issue notice to the public prosecutor, police officer who has FIR पे है तो पुलिस ऑफिसर को देगा, IO को देगा, PP को देगा, who has investigated the case, the accused को देगा, victim को देगा, सबको देगा, of the case participated in meeting to work out a satisfactory disposition। जैसे कंप्लेंट केस था तो आईओ इसमें नहीं था, कंप्लेंट केस है तो एक आईओ आदमी बढ़ जाएगा। पहले क्या था, पीपी साहब, एक्यूज्ड साहब, विक्टिम साहब, अब हो जाएंगे पीपी साहब, आईओ साहब, एक्यूज्ड साहब, विक्टिम साहब। आईओ भाई FIR किया है तो बताएगा ना, सर बहुत सीरियस नेचर है, इसमें लग रहा है कि मर्डर हो गया है, एक बच्चा गायब है, किडनैपिंग हो गया है, एक आदमी और गायब है, अबडक्शन हो गया है, एक लेडीज, एक लड़की का फर्न इन्होंने अबडक्शन कर लिया, ये है वो है, ऐसे कर करके बोलेगा ना, तो बोलेगा हाँ, तो इसमें तो हम प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन खारिज करते हैं, इसलिए आईओ की जरूरत है, ठीक है।
provided that throughout the such process of working out satisfactory disposition of the case, it shall be the duty of the court to ensure that the entire process is completed voluntarily by the parties participating in the meeting. ठीक है? Provided that throughout such process of working out satisfactory disposition of the case, it shall be the duty of the court to ensure that the entire process is completed voluntarily. Entire process क्या होगा? कंप्लीट होगा, वॉलंटरली होगा, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं। चलो 10 लाख आपको पैसा देना है, तो क्या आप उन्हें 10 लाख दे सकते हो? आपको 10 लाख लेना है, क्या आप 10 लाख लेकर के केस हटा सकते हो? सब वॉलंटरली है कि नहीं है, कि कोई दबाव है? ठीक है, पर मीटिंग में ऐसा नहीं कि दबाव बना करके मीटिंग हुआ है। Provided further that accused, if so desire, may participate in such meeting with his pleader. यदि accused चाहिए तो एडवोकेट के साथ अपना पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में, if any engaged in the case. In a case instituted either by the police report, the court shall issue notice to accused and the victim of the case to participate in meeting to work out satisfactory disposition of the case. ठीक है, ये सब दोस्तों अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम जो है ADRM में लोक अदालत होता है, कंसिलिएशन होता है, मीडिएशन होता है, उसके अलावे है, उसमें तो होता ही है ये, उसके अलावे भी है। सोचिए, इसमें कोई भी ये नहीं है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। लोक अदालत एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, एक तरह से मीडिएशन कंसिलिएशन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं, इसमें कोर्ट ही रहता है, इंगेज रहता है, जज रहता है, एडवोकेट रहते हैं, पीपी साहब देखिए हैं, IO साहब हैं, एक्यूज साहब हैं, विक्टिम साहब हैं, आपस में ही वर्कआउट कर लेते हैं प्लान कि ऐसे ऐसे करके हम लोग तैयार हैं केस उठाने के लिए सर, तो हो जाएगा। It shall be duty of court to ensure, है ना, ये ड्यूटी होगा कोर्ट को, to ensure throughout the such process of working out such a disposition of the case that it is completed voluntarily by parties participating in the meeting, है ना, it is completed voluntarily by the parties participating in the meeting. उसके बाद provided further that if the victim of the case or the accused, as the case may be, so desires, he may further in such meeting with his pleader engage in the case. ठीक है, provided further that if the victim of the case or the accused, as the case may be, so desire, he may participate in such meeting with his pleader engage in the case. Victim or accused desire, he may participate in such meeting with his pleader. मतलब अपना victim भी अपना अब एडवोकेट के साथ अपियर हो सकता है, एक्यूज भी अपना एडवोकेट के साथ अपियर हो सकता है मीटिंग में, है ना, और मीटिंग का जो भी फैसला होगा वो एक दूसरे को मानना होगा। ठीक है, मानना होगा क्या, जज साहब पहले पूछ लेंगे, उसके बाद the report to the mutual satisfactory disposition to be submitted before the court. अब ये सब mutual satisfactory disposition जो है ये हवा में नहीं होगा, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री जो एग्रीमेंट बना है वो हवा में नहीं होगा, वो लिखित होगा, वर्बल नहीं होगा। वेयर इन मीटिंग अंडर सेक्शन 226 हुआ है, इस सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन मतलब डिस्पोज ऑफ द केस के लिए उसको डिस्पोजिशन ऑफ द केस बोलते हैं, हैज बीन वर्कड आउट, द कोर्ट शैल प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ सच डिस्पोजिशन व्हिच शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट and all other person who participated in meeting. If no such disposition has been worked out, the court shall record such observation and proceed further in accordance with the provision of the court. From the stage of application under subsection 1, section 2, ठीक है, कहता है कि
जो लिखित में कोर्ट क्या करेगा कि वर्कआउट होगा। वेयर मीटिंग अंडर सेक्शन 265 हो गया, सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन वर्कआउट हो गया है, तो वो क्या होगा, सबमिट होगा बिफोर कोर्ट। फिर कोर्ट शैल प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ सच डिस्पोजिशन विच शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। वो रिपोर्ट तैयार करेगा कि ठीक है, सो एंड सो डेट करके दोनों पार्टी वॉलंटरी है, दोनों पार्टी से पूछ लिया गया है और दोनों पार्टी रेडी है इस एग्रीमेंट पे, इस सहमति पे। ठीक है, ऑल अदर पर्सन्स पार्टिसिपेट इन मीटिंग, है ना। If so, such observations will work out. The court shall record such observation and proceed further in accordance with the provision of the court. उसके बाद है कि डिस्पोजल ऑफ द केस अब होगा, है ना, कि 265E में कि where a satisfactory disposition of the case has been worked out under the section 265D, the court shall dispose of the case in the following manner. ठीक है, the court shall award compensation to the victim in accordance with the disposition. ठीक है, under section 265D. Here the parties on the quantum of the punishment, releasing the accused on the probation. क्या करेगा, रिलीज करेगा accused को probation of good behavior और conduct पे। ठीक है, अंडर यदि वर्कआउट हो गया है तो कोर्ट अवार्ड द कंपनसेशन टू द विक्टिम in accordance with the disposition and here the parties of quantum of the punishment, पार्टी जो बोलना है भाई अभी बोल दो, एंड आफ्टर या दोनों का वकील है तो वकील बोल दो, और उसके बाद ये डिसाइड कर ले कितना पनिशमेंट मिलना चाहिए, कितना फाइन होना चाहिए, और ये जो फाइन है वो सही है तो वो क्या करेगा, रिलीज द एक्यूज्ड ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, है ना, प्रोबेशन पे रिलीज कर देगा। आफ्टर एडमोनिशन उसको क्या करेगा, डांट देगा, और लिखित में डांटना को एडमोनिशन अंडर 360 बोलते हैं। फॉर डीलिंग विद द एक्यूज्ड अंडर प्रोविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 में क्या करता है कि एडमोनिशन दे करके रिलीज करता है एक्यूज को ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। फॉलो द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द प्रोसीडिंग क्लॉजेज फॉर इम्पोजिंग द पनिशमेंट ऑफ द ऑन द एक्यूज। ठीक है, after hearing the parties, clause B, if the court finds that minimum punishment has been provided under the law for the offence committed by the accused, it may sentence the accused to half of the minimum punishment. After hearing the party, if the court finds that the minimum punishment has been provided under law for the offence, और law में ही ऐसा दिया हुआ है भाई कि मिनिमम पनिशमेंट देना है इसको, तो क्या करेगा, इट में सेंटेंस द एक्यूज्ड टू द हाफ ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट। जैसे बोलेगा कि नहीं इसमें 6 महीना का सजा देना है तो 3 महीना जेल में भी जाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 10 लाख रुपया जो कंपनसेशन दे रहे हो वो नहीं दोगे, 10 लाख को कंपनसेशन भी दोगे, 3 महीना जेल भी जाओगे, तो केस बोलो तो खत्म कर देता हूँ। ठीक है, इनके आफ्टर हियरिंग द पार्टी court finds that offence committed by the accused is not covered under मतलब एक वाला ऑफेंस पे नहीं आता है, 7 साल से ऊपर का है, स्त्री के अगेंस्ट है, 14 साल से नीचे के बच्चे के अगेंस्ट है, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है ना, या जैसे ऑफेंस है और हैबिचुअल उसने पहले भी ऐसा ऑफेंस पे कन्विक्ट हो चुका है या चार्जशीटेड है, the sentence in 1/4 of the punishment provided extendable as case may be for such offence. The court finds that the offence committed by accused is not covered under B, है ना, or C, it shall sentence the accused to 1/4 of the punishment provided or extendable as the case may be. मिनिमम पनिशमेंट इसके लिए नहीं है। ठीक है, सी में क्या कहता है, मिनिमम पनिशमेंट का सजा नहीं है, तो क्या कहता है कि जितना भी सजा है उसका अब 1/4 ही देगा। मिनिमम पनिशमेंट यदि निर्धारित नहीं है तो 1/4 ही देगा। ठीक है,
Judgment of the court. Judgment of the court. The court shall deliver its judgment in terms of 265E. ठीक है, in the open court and shall be signed by the presiding officer of the court. ठीक है. 265G. Finality of the judgment. The judgment delivered by the court under section 265G shall be final and in appeal shall lie in any court against such judgment. कहता है फाइनलिटी ऑफ जजमेंट. द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 265G, है ना, यदि प्ली बार्गेनिंग में कोई भी एक बार जजमेंट दे दिया गया शैल बी फाइनल एंड नो अपील, है ना, shall lie in any court against such judgment. ठीक है. एक्सेप्ट द स्पेशल लीव पिटीशन. SLP तो किसी में डाल सकते हैं अंडर सेक्शन 1 आर्टिकल 136 एंड रीट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये दोनों को छोड़ करके अपील नहीं होगा. ये जजमेंट क्या हो जाएगा? ये जजमेंट फाइनल हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद 265H, पावर ऑफ कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग. A court shall have power of the court in plea bargaining. A court shall have, for the purpose of discharging its function under this chapter, all the power vested in respect of bail, trial of offence, and other matter relating to the disposition of such a case in such court, है ना. Power of court in plea bargaining. A court shall have, for the purpose of discharging the function under this chapter, मतलब कि plea bargaining के लिए, shall have all the powers vested in respect of bail का, trial का, offence का, other matter relating to the disposition of the case in such court under this court. कोर्ट फुल्ली एम्पावर रहेगा, है ना, कि ऐसे कोर्ट के पावर पे फिर उसके, है ना, जुडिक्शन पे, पावर पे कोई भी उंगली नहीं उठाया जाएगा. उसके बाद पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द अक्यूज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट. मान लो पहले 3 महीना का मान लो सजा दे दिया, अब पहले 1 महीना वो जेल में रह चुका है तो वो माइनस हो जाएगा, अब ये 2 महीना ही जेल रहेगा. ठीक है. For setting off the period of detention undergone by the accused against the sentence of imprisonment imposed under this chapter, in the matter as they apply in respect of the imprisonment under other provision of this code. ठीक है. तो क्या होगा कि period of detention undergone by the accused against the sentence of imprisonment imposed under this chapter in the manner as they apply in respect of imprisonment under the provision of this code. तो उसमें क्या होगा? सेटअप हो जाएगा. सेविंग क्लॉज में क्या होगा? प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल हैव effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any provision of this code. Nothing in such other provision shall be constituted constrained in meaning of any provision of this chapter. ठीक है. कहता है कि सेविंग क्लॉज है, मतलब कोई भी और भी एक्ट का, किसी चीज का, किसी बात का इस प्ली बार्गेनिंग चैप्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये मतलब अडिंग है. This chapter shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other provision of this code. ठीक है. उसके बाद कहता है a statement of accused not to be used. A statement of accused not to be used. अब मान लो प्ली बार्गेनिंग नहीं हुआ, उसने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, एडमिट कर लिया कि ठीक है सर मेरे से गलती हो गया है, मेरे को माफ़ कर दिया जाए, छोटा मोटा सजा दे करके, फाइन दे के, कंपनसेशन ले करके, मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ. तो प्ली बार्गेनिंग का मान लो मैटर सेटल नहीं हुआ और दूसरा पार्टी एग्री नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इस स्टेटमेंट का यूज करके अब वारंट ट्रायल हो रहा है, समन ट्रायल हो रहा है, समरी ट्रायल हो रहा है, उसमें इसको इनहांस्ड पनिशमेंट पूरा अपना फांसी दे दिया, आजीवन कारावास दे दिया, 10 साल की सजा. नहीं,
इसका मैटर चैप्टर यहीं क्लोज होगा। इसके मैटर को दूसरे केस में नहीं लिया जा सकता है, जो मेन ट्रायल यहाँ के हो रहा है वहाँ नहीं लिया जा सकता है, इसके स्टेटमेंट को वहाँ यूज नहीं किया जा सकता है। कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द स्टेटमेंट और फैक्ट्स स्टेटेड बाय एन एक्यूज्ड इन एन एप्लीकेशन for plea bargaining filed under section 265B shall be used for any other purpose except for the purpose of this chapter, है ना। कहता है statement of accused not to be used, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the time or facts are stated by an accused in application for plea bargaining, है ना, filed under section 265B shall not be used for any other person except for the purpose of this chapter। प्ली बार्गेनिंग में जो भी एक्यूज स्टेटमेंट दिया है वो यहीं पर यूज होगा, दूसरे जगह यूज नहीं होगा, मेन केस में यूज नहीं होगा। प्ली बार्गेनिंग खाली तो मैटर भी यहाँ काट दे, सब कागज जब्त कर लो, एक कागज किसी को नहीं दिखाया जा सकता, ये हो गया सीक्रेट कागज हो गया। Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a statement or fact stated by the accused in application for the plea bargaining filed under this section 265B, ठीक है। क्या उसको तो कहता है उसको कि shall not be used for any other purpose, ठीक है, except for the purpose of this chapter। प्ली बार्गेनिंग में ही यूज हो सकता है, दूसरी जगह उसको फांसी मत दे दो यार, ठीक है। उसके बाद है नन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, नन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एनी जुवेनाइल और चाइल्ड एज डिफाइंड इन क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2000। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू जुवेनाइल एंड चाइल्ड डिफाइंड in clause K of section 2 of the juvenile justice act 2000। मतलब जुवेनाइल के केस में, बाल अपराधी के केस में प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसको तो ऐसे ही कम सजा दे करके, बिना सजा दे करके ऐसे ही छोड़ा जाता है, उसको जेल में थोड़ा रखा जाता है, उसको सुधार गृह में रखा जाता है, उसको तो 3 महीना 6 महीना 3 महीना कभी सजा नहीं दिया जाता है। तो इसलिए बाल अपराधी पे, जुवेनाइल पे, चिल्ड्रन पे, है ना, चिल्ड्रन एक्यूज है तो उस पे ये लागू नहीं हुआ। अब इसी के साथ चैप्टर समाप्त करते दोस्तों, आगे देखेंगे अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन, चैप्टर देखेंगे 22 सेक्शन 266 देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और